हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं राजेश झा और आज अपन करने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज अपन इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। ठीक है, मैं लास्ट मेरे 6 क्लास हो गई लाइन्स एंड एंगल्स की, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं जो डिफेंस फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या करना चाहते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आपको रिटर्न में यहाँ पर मैथ्स क्लास पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और जो पूरा सिलेबस डिफेंस एग्जाम्स का जितना भी सिलेबस है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जितनी भी डिफेंस एग्जाम्स होती हैं उनमें जो मैथ्स आता है कॉम्पिटिटिव मैथ्स, ठीक है, उसका सिलेबस हमारा पहला टॉपिक ज्योमेट्री, जो कि मैं आपको ऑलरेडी 6 लेक्चर कंप्लीट करवा चुका हूं। उसमें मैंने बेसिक से लेकर कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो पूछे गए थे उन पर मैंने डिस्कशन किया है, और उसी में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चंस को आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। मैं आपको एक अप्रोच करना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को भी आप देखिएगा। देन अगर आपको समझ में नहीं आता है देन उसके बाद आपके प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ की लिंक दे दूँगा। उसमें स्टेप बाय स्टेप क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड ऐसे करके पूरी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं। ठीक है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो आप वहाँ से एक बार वीडियोज़ को जरूर देखें। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। उसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट है, देन ये इधर वाला। तो पहले अपन इस क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड होता है इन चीज़ों को लिखने में, तो आपको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, और ये जो मैंने शॉर्ट में लिखा है इन चीज़ों को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जो वहाँ पर इन्होंने बोला है लैंग्वेज में उन्हीं को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है। तो देखिए, हमें दिया था कि AB एंड CD दो क्या हैं, पैरेलल लाइन है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये साइन है, चिन्ह है पैरेलल लाइन का। तो AB देखिए, ये AB एंड ये CD ये दोनों क्या हैं, आपस में पैरेलल है, मीन्स समांतर है। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन है एंगल OAB। एंगल OAB आपको दिया है कितना, 110 डिग्री, 110 डिग्री, मीन्स ये वाला एंगल आपको दिया गया है। देन उसके बाद एंगल AOC। देखिए, अब A, O और C, और मैंने बोला था कि जो बीच वाला एंगल जो पॉइंट होता है, जो बीच वाली जो वैल्यू होती है उसी पर एंगल फॉर्म होता है, उसी पॉइंट पर एंगल बनता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, एंगल AOC में जो बीच वाला है, मीन्स O जो है पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। देन उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, तो उसके इन्होंने आपको यहाँ पर ये जो एंगल दिया है ये आपसे पूछा गया कि इसको निकालें कितना एंगल है। तो OCD मीन्स OCD आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन अप्रोच करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखिए, AB एंड CD पैरेलल लाइन है, ये डायग्राम है आपके सामने। अब मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस को देखकर डरना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े टेढ़े मेढ़े रहते हैं, बट इसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही इजी हो जाता है क्वेश्चन। विद इन सेकेंड में आप आंसर ला सकते हैं, बट उसके पीछे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस आना चाहिए, है ना, इन क्वेश्चंस में। और ज्योमेट्री क्या, मैथ्स, पूरा मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे और अच्छे से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, AB और CD क्या है, 2 पैरेलल लाइन है। तो अब मुझे बताएं, ये देखिए, ये एक आपको एक ऐसी पैरेलल लाइन दिख रही है, एंड देन एक ये लाइन है। अब ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। अब ये लाइन यहीं तक है। ठीक है, तो मैं इस लाइन को आप ऐसे आगे ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर क्यों, ऐसा क्यों किया, हमें तो इतना दिया था, आपने ये ऐसी लाइन ड्रॉ क्यों की। ठीक है, तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो लाइन होती है, ठीक है, लाइन की डेफिनेशन क्या थी, ये जो लाइन है उसका ना तो एंडिंग पॉइंट पता होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, मीन्स ना ही ओरिजिन पता होता है ना ही एंडिंग पॉइंट पता होता है। मीन्स इनफाइनाइट लेंथ की होती है लाइन, मीन्स उसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट होती है। तो आप उसको दोनों सोर्स से कितना भी इनफाइनाइट तक खींच सकते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। मीन्स देखिए, ये लाइन है, इसका मान लो इसका एरो इस साइड था। ठीक है, तो अब ये इधर जा रही है, तो इस लाइन को मैं इस तरीके से अगर ड्रॉ करता हूँ तो कोई इस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये एक इसका ये दूसरा शोर हो गया। मीन्स अभी भी इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, कब तक, इन्फिनिटी तक। क्यों, क्योंकि ये एक लाइन है। ठीक है, और लाइन क्या होता है, इनफाइनाइट लेंथ की एक रेखा, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। तो इस पॉइंट से जैसे ही मैंने एक इसको आगे ड्रॉ किया, यहाँ से इस पॉइंट से मैंने जब इधर पीछे इसको ड्रॉ किया, लाइन खींची,
तो क्या हुआ, आपको दिखा यहाँ पर एक ट्रेंगल बन गया, मीन्स एक त्रिभुज बन गया। कैसे, ये एक लाइन एंड ये, तो यहाँ पर देखिए ये ट्रेंगल बना, आपको ट्रेंगल बनता हुआ दिखा, ठीक है। अब जैसे ये लाइन खींची, तो अगर आपको और समझ में नहीं आ रहा तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एक लाइन आप यहाँ से इसको भी इसके पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स ये दोनों जो लाइन है ए बी एंड सी डी, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। मीन्स ये इनको कितना भी हम आगे बढ़ाएंगे ये हमेशा क्या रहेगी, एक दूसरे के पैरेलल रहेगी। मीन्स इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मीन्स कांस्टेंट का मतलब कि अगर यहाँ पर ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो हर एक पॉइंट पर कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी। तो ये कभी भी आपस में आगे इंटरसेक्ट नहीं हो सकती है, प्रतिच्छेद नहीं हो सकती है किसी भी बिंदु, ये हमेशा इसी कांस्टेंट लेंथ से आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब जैसे ही आपने इसको आगे बढ़ाया तो देखिए आपको इन दो लाइनों के बीच ये एक क्या दिखी, यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही है, मीन्स तिर्यक छेदी रेखा दिख रही है। बोलेंगे ये सर, मीन्स मैंने आपको जब पढ़ाया था कि जब ये देखिए इसको जब मैंने इसको ऐसे आगे बढ़ाया तो अब आप देखिए ये डायग्राम कैसा बन गया आपका, ये इस तरीके से आपको डायग्राम दिखा, ठीक है। अब ये वही वाली प्रोसेस हो गई, ये वही वाली प्रॉपर्टीज दिख रही है आपको कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन मीन्स तिर्यक छेदी रेखा है डिफरेंट पॉइंट पर मीन्स भिन्न भिन्न बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वहाँ पर कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं और इन एंगल्स के बारे में अपन ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम है ये इसमें आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए ये एंगल, इस वाले को आप ये एंगल सपोज कीजिए कि ये 110 डिग्री है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन जब इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है दो डिफरेंट पॉइंट पर, तो उनके एक साइड के इंटरनली एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। मीन्स ये दो पैरेलल लाइन हो गई और ये एक प्रतिच्छेद रेखा हो गई और इसके दो एक साइड के मीन्स इस साइड के दोनों अंतःकोणों का योग। अब देखिए इस साइड के ये दोनों अंतःकोण है, तो इन दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मैंने प्रूव करके भी दिखाया था। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि अगर इसी बिल्डिंग में इनके जो बाहरी एंगल है मीन्स ये बाहरी कोण एक्सटीरियर एंगल जो हैं, ठीक है, इनका सम भी कितना होता है, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि ये वाले दोनों एंगल का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। एंड ये वाले दोनों एक साइड के जो एक्सटीरियर एंगल हैं, ठीक है, वन साइड के, उनका सम भी कितना होता है, 180 डिग्री। और इन्हीं को बोला जाता है पेयर ऑफ, ये जो पेयर होते हैं इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस में बचा ही क्या है, अब यहाँ देखिए अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल, क्योंकि ये 10 डिग्री है ना, आप जानते हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर ये 110 है तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा, 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब अगर ये 70 डिग्री है तो मुझे बताएं आप, ये वाला एंगल एक पूरा स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो जैसे ये 70 डिग्री हुआ तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पर इस बिल्डिंग में ये एंगल, ये वाला देखिए इस लाइन के नीचे है 110 डिग्री, तो यहाँ पर भी देखिए ये लाइन है पैरेलल लाइन और इसके नीचे भी 110 डिग्री बन रहा है। ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी ट्रू हो रहा है। और अगर जब अपन इसको चेक करते हैं कि यार एक लाइन पर, ठीक है, पूरा एक 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो ये भी प्रोसेस, ये भी अपनी प्रॉपर्टी सही हो रही है कि ये 110 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 70 डिग्री। अब हमें तो यहाँ ना जाना है, हमें तो ये एंगल निकालना है। तो हम ये एंगल क्यों निकाल रहे हैं, हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो चीज़ें हमें पता होती हैं, जैसे जैसे हम अप्रोच करते जाते हैं, प्रॉपर्टी लगाते जाते हैं, तो हमें क्वेश्चंस और ईजी होता जाता है और जहाँ हमें जाना होता है, जिस एंगल पर हमें पहुँचना होता है, वो ईजिली हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसलिए देखिए हमें ये एंगल दिया हुआ था तो हम इस एंगल से ये एंगल फाइंड किया, फिर इस एंगल से हमें ये एंगल पता चल गया। अब मैंने आपको बताया था कि एक त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं और 3 बाह्य कोण होते हैं, तो तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक एंगल ये और एक एंगल ये, अब एक एंगल ये बचा, मीन्स इस ट्रायंगल के आपको 2 एंगल्स पता है, मीन्स ये 110 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो कितना हो गया, 110 और 30 कितना होता है, 140 डिग्री, 140 डिग्री। तो मुझे बताएं जो रिमेनिंग है वो 40 डिग्री होगा, तभी इन तीनों कोणों का योग, इन तीनों इंटरनल एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो आप बोलेंगे ये सर इसका जो ये वाला एंगल है ये कितना होगा, 40 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अभी हम यहाँ तक आ गए, अब ये वाला एंगल बचा है, अब हमें यही फाइंड करना है। अब आप फिर से यहाँ पर देखिए, जैसे आपने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया तो आप ये देखेंगे सर ये एक तो लाइन ड्रॉ हो रही है और इस पूरी लाइन पर ये वाला जो एंगल होता है कितना होता है,
180 डिग्री स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से। तो आप बोलेंगे सर ये अगर 40 है तो ये कितना होगा, ये 40 डिग्री होगा, तभी तो पूरा जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाएगा। और यही एंगल हमें फाइंड करने का बोला था, मीन्स हमारा एंगल कितना है 140 डिग्री, मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं, और ये विद इन सेकेंड में क्वेश्चन सोल्व होगा। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, और देखिए मैं चाहता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चंस में आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता जाऊँ, ताकि आपको क्या हो, प्रैक्टिस हो उन क्वेश्चंस की। तो आपके लिए क्वेश्चन 1 सेकेंड का था, बट मैंने आपको यहाँ से 3 से 4 मिनट इसलिए लिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा प्लीज़ मेहनत करिएगा, क्योंकि देखिए मैथ्स ऐसी चीज़ है कि आप ये नहीं सोच सकते कि सर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं आता, सिलेबस में नहीं आता, ऐसा नहीं है। अगर आपके सिलेबस में दिया हुआ है ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री से कुछ भी पूछ सकते हैं वो। ठीक, ऐसा फिक्स नहीं है कि आपका लाइन एंड एंगल से क्वेश्चन नहीं आएगा। मीन्स आपको हर एक वो टॉपिक पढ़ना है जो आपके सिलेबस के अंदर है, और मैथ्स में कुछ भी नहीं। अगर आप मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उस टॉपिक के जितने कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए उतने अगर आपको पता है, तो आपसे क्वेश्चंस इजीली अप्रोच होंगे। और डिफेंस फोर्स की अगर मैं बात करूं, इंडियन आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी की सारी जो ट्रेड्स हैं, उसमें जो लेवल्स होता है वो 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड तक ही होता है। मीन्स बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ उन बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को करने के लिए भी आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, तभी आप उन बेसिक क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए बेसिक क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बेसिक। और ऑलरेडी ज्योमेट्री के जो फर्स्ट और सेकंड क्लास है ना, उसमें मैंने बहुत बेसिक लेवल से आपको समझाया है, तो फिर मेरे वो वीडियो जरूर देखें आप। ठीक है, आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, कितना आया 140 डिग्री। ठीक है, अब अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी पैरेलल सी डी। मीन्स यहाँ देखिए ये ए बी जो है ये किसके पैरेलल है, सी डी के। मीन्स ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, हमें दी गई है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और दी गई है कि जो बी डी है, मीन्स ये बी डी जो है ये पैरेलल है सी ई के। ये जो वाली लाइन है इसके पैरेलल है, मतलब आपको यहाँ पर देखिए 2 पेयर दिए हैं पैरेलल लाइन के, समांतर रेखा के 2 जोड़े दिए गए हैं। कौन कौन से, एक पेयर तो ये ए बी एंड सी डी। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। मीन्स ये दोनों पैरेलल का मतलब इस लाइन को मैं आगे इतना भी बढ़ाऊंगा और इस लाइन को मैं कितना भी आगे ड्रॉ कर दूंगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी हर एक पॉइंट पर। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो मुझे बताओ, अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करूँ, ठीक है, और इस लाइन को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो आप बोलेंगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि एक जो लाइन होती है उसकी लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, और हम उसको कितना भी आगे बढ़ाएं, कितना भी पीछे बढ़ाएं, उससे कोई उसकी जो बीच की जो कांस्टेंट है, जो लेंथ है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। मीन्स वो कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, आप कर सकते हैं, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो देखिए अब आपको यहाँ जाना है, मीन्स ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एंगल फाइंड करना है। आपको दिया गया है ए बी डी दिया हुआ 60 डिग्री। अब देखिए ये एंगल ए बी एंड ये डी, मीन्स ये वाला एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री, है ना। अब 60 डिग्री एंड फाइंड क्या करना है, डी सी ई। अब देखिए ये डी सी और ये ई, मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड करने का बोला गया है। तो अब यहाँ आप देखिए फिर से, ये देखिए ये 2 पैरेलल लाइन, इन 2 पैरेलल लाइन को ये एक क्या रेखा जो है, मीन ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ इस 2 बिंदु पर, डिफरेंट पॉइंट पर, मीन भिन्न भिन्न बिंदु पर इन्होंने क्या किया, इस लाइन ने इस दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद किया। मीन्स अब देखिए ये वाली फिर से बन गई कि 2 पैरेलल लाइन को जब एक तिर्यकछेदी रेखा भिन्न भिन्न पॉइंट पर इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके एक साइड के अंतःकोण, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ लैंग्वेज, कि एक साइड के अंतःकोण, ठीक है, मीन्स अगर आप इस साइड की बात करूंगा तो ये दोनों अंतःकोण होते हैं, ठीक है, और इस साइड अगर बाह्य कोण बोलूंगा तो ये दोनों बाह्य कोण होंगे, ठीक है। मीन्स ये 2 पैरेलल लाइन है ना। और अगर मैं बोलता हूँ कि जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यकछेदी रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन डिफरेंट पॉइंट पर क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, प्रतिच्छेद करती हो, तो इसके एक साइड के अंतःकोण, तो ये अंतःकोण इसके एक साइड के इन दोनों को बोलेंगे। मीन्स ये 1 और ये 2, ये दोनों क्या होते हैं, अंतःकोण होते हैं, ठीक है, एक साइड के। सिमिलरली ये वाले एंगल जो हैं एक साइड के, ये बाह्य एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, और इन दोनों बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है एक तिर्यकछेदी रेखा पे एक साइड के एंगल के, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखिए ये अगर 60 है, मुझे बताओ ये कितना होना चाहिए, ये 120 डिग्री होगा, तभी तो इन दोनों का
अंतःकोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री है ना, ये दो पैरेलल लाइन और इनके दो अंतःकोण हो गए और एक साइड के दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 120 डिग्री, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री होगा, तभी तो कितना 180 डिग्री होगा टोटल। अब देखिए ये अगर 120 डिग्री हैं तो मुझे बताएंगे आप, ये यहाँ से देखिए, अगर ये देखिए यहाँ पर ये दोनों लाइन इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अब ये लाइन के ऊपर है कौन सा 60 डिग्री, तो मुझे बताओ इस बिल्डिंग में इस लाइन के ऊपर वाला एंगल भी कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये भी 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है, देखिए ये दोनों लाइन भी क्या थी आपको पैरेलल दी हुई थी। अब ये इनको ये हो गई तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है, इन दो पैरेलल लाइन के लिए ये एक तिर्यक छेदी रेखा हो गई, हमें दिया है ना BD बराबर CE, मीन्स ये BD और ये CE भी दोनों क्या है पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इनको ये तिर्यक छेदी रेखा है काट रही है। तो अब ये एंगल मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों इंटीरियर एंगल हो गए, अंतःकोण हो गए और एक साइड के कोण हो गए, तो इन दोनों का भी सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, आप बोल देंगे सर 120 डिग्री, ठीक है। और इसको अगर आप ऐसे देखें तो यहाँ देखिए ये यहाँ से ये वाली चीज़ जो है ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, मीन्स एकांतर कोण प्रॉपर्टी से भी ये एंगल 120 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो देखिए दो अप्रोच से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, प्रैक्टिस करना है लाइन्स एंड एंगल क्वेश्चंस में। और मुझे लगा कि यार मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं आपके मैंने करवा दिए हैं लाइन एंड एंगल्स पे। जो टफ क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं, ठीक है, देन इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, देन उसके बाद अपन ट्रायंगल्स पर आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है AB एंड CD क्या है, दो पैरेलल लाइन है। अब देखिए ये AB एंड ये CD ये दोनों क्या हैं आपस में समांतर है, ठीक है। और आपको क्या दिया गया है CD एंड EF, देखिए ये CD एंड ये वाली जो लाइन है EF ये दोनों भी क्या हैं आपस में समांतर है, पैरेलल है। मीन्स जैसे ही आपको क्वेश्चंस में पैरेलल लाइन दिखता है, मीन्स आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि यार दोनों लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकती है, मीन्स उनके बीच की जो दूरी है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब आप उस लाइन को चाहे आगे बढ़ाएं या फिर पीछे बढ़ाएं, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए इसमें हमको कभी कभी जो लाइंस होती है उसको या तो फॉरवर्ड ड्रॉ करते हैं या फिर बैकवर्ड की ओर ड्रॉ करते हैं। उससे हमारा क्या होता है कि जो क्वेश्चंस है वो ईजी हो जाता है और हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो रूल्स हैं वो उसमें लग जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको दिया और क्या है एंगल ABC, AB और C आपको दिया है 70 डिग्री एंड CEF, देखिए ये C है ना, ये E और ये F, ये वाला एंगल आपको दिया है 140 डिग्री। और आपसे क्या पूछा है x का मान फाइंड करने का पूछा है। तो चलिए अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कैसे होगा सॉल्व। अब जो चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आ रही है, जो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चंस में, सारे जो लाइन्स एंड एंगल क्वेश्चंस में जितने भी प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आप लगाइएगा, सोल्व करिएगा, ठीक है। तो देखिए अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको पहले तो ये चीज़ देखिए कि सर हमें दिया गया है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, आपको इतना तो पता है। अब मुझे बताएं कि आपको ये वाला एंगल पता है, ठीक है, अब ये एंगल आपको पता है। तो मैंने बोला था कि जब भी कोई दो पैरेलल लाइन होती है, ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन अगर हैं और उनको जब एक तिर्यक छेदी रेखा है प्रतिच्छेद करती हैं, तो जब भी जेड बनता है वो जो एंगल होता है वो होता है एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ सर यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, बट ये जो जेड है ये पूरा वाला एंगल है, मीन्स ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल जो बन रहा है ये भी 70 डिग्री का इक्वल होगा। किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी दो पैरेलल लाइन हैं, उन दो पैरेलल लाइन को जब भी कोई तिर्यक छेदी ट्रांसवर्सल लाइन डिफरेंट पॉइंट पर, भिन्न पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, मीन्स प्रतिच्छेद करती है, तो वहाँ पर अल्टरनेट एंगल के भी पेयर बनते थे। और मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट एंगल का क्या होता है, जहाँ पर जेड बनता है, जेड बनता हुआ दिखे तो वो एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या फिर अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वन लाइन का क्या है डिफरेंस है, ठीक है, मीन्स एक लाइन का अंतर है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं एकांतर प्रॉपर्टी से, है ना, ठीक है, एकांतर एंगल प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिमिलरली ये इंटरनली एंगल है, ठीक है। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है, इसे भी हम अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण ही बोलते हैं। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के क्या होता है, बराबर होता है अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। ये मैंने आपको बताया था और प्रूव करके भी बताया था वहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 70 डिग्री। अब
अब इससे भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर हमें तो x निकालना है, देन क्या करें? तो देखिए आपको फिर से यहाँ पर एग्जामिनर ने चीज़ दी हुई है कि ये जो EF और जो CD है ये भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो आप इस लाइन को इधर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमेशा इतनी ही डिस्टेंस पर रहेगी, मीन्स कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहेगी। अगर मैं कितनी भी इसको बैक साइड ड्रॉ करूँगा तो भी वो सेम लेंथ रहेगी उनके बीच की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दो लाइन हो गई, ये वाली फिर से ऐसे आपको दिख रहा है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये बोला है ना CD, ये CD एंड ये EF, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। देन देखिए यहाँ पर इन दोनों को क्या कर रही है, ये वाली जो लाइन है इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। अब आप ये मत सोचना कि सर नहीं ये तो लाइन यहीं तक इसी पॉइंट तक है, तो आपने तो ऐसा बताया नहीं, ये तो यहीं पर, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बट थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप सोचिएगा कि ये भी क्या है, ये एक लाइन ही तो है ना, मीन्स ये एक लाइन है। और ये जो लाइन है देखिए इस पॉइंट से अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ाऊँगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं ना। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर अब हमें समझ में आ रहा है कि ये जो दो रेखा हैं इनको एक रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसका मतलब भी यही है कि ये वाला जो पॉइंट पे अगर आके यहाँ पर आके आपको कुछ ऐसा लगे ना कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, कैसे आपने इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोल दिया, तो देखिए ये सारे चीज़ जब आप रूल्स पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगी, प्रैक्टिस से समझ में आएगी कि हाँ यार ये क्वेश्चंस इस तरीके से अप्रोच होंगे। तो अब मुझे बताएं, ये एंगल आपको गिवन है, मीन्स ये वाला एंगल 140 डिग्री यहाँ पर आपको गिवन है। तो ये वाला एंगल मीन्स कौन सा, देखना ध्यान से सुनना, ये वाला एंगल मीन्स ये है ना, इस छोटे वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। अब ये पूरा वाला एंगल मत ले लेना है ना, ये वाला सिर्फ ये वाला एंगल है, क्योंकि ये दो प्रतिच्छेद रेखा है, ये दो समांतर रेखा है और उनको एक तिर्यक छेदी रेखा है काट रही है, तो ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये एंगल और ये इंटरनली एंगल हो गए और दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये 140 डिग्री तो ये 40 डिग्री होगा, ठीक है। अब अगर ये 40 डिग्री है तो मुझे बताओ आपको ये वाला पार्ट x डिग्री दिया गया है ना, तो और ये पूरा एंगल भी आपको पता है, ये पूरा एंगल कितना है 70 डिग्री है। कहाँ से, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। तो क्या मैं इनको बराबर नहीं रख सकता हूँ, मीन्स ये x मीन्स ये वाला एंगल x है, देन ये वाला एंगल कितना है 40 डिग्री, देन x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, क्योंकि ये किसके बराबर है 70 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से मैं सॉल्व कर लूँगा x को, तो x ये इधर आया इक्वल के, तो 17 माइनस 40 कितना होता है 70 माइनस 40 30, तो x का मान कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। और यही क्या करना था, हमें सॉल्व करना था। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि AB जो है वो CD के क्या है पैरेलल है। देखिए ये AB एंड ये ये AB और ये CD ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। देन आपको गिवन क्या है CAB इज इक्वल टू 80 डिग्री। देखिए ये CAB ये कितना दिया है आपको 80 डिग्री दिया है, एंड CEF C कहाँ गया CE एंड F ये कितना है 30 डिग्री, एंड फाइंड क्या करना है आपको x डिग्री, ठीक है। x का मान फाइंड करना है। तो चलिए इसको अप्रोच करते हैं, फिर से वही प्रोसेस है। ऐसे डायग्राम देखकर टेढ़े मेढ़े जो अजीब से डायग्राम होते हैं ना उनको देख के आपको डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत जल्दी अप्रोच हो जाते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइन भी क्या है पैरेलल दी है ना। आप मैं मन से तो बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ही बोला है ना AB एंड CD क्या है दोनों पैरेलल है। तो आप देखिए ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल, इन दोनों को क्या कर रही है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे ड्रॉ करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये एंगल अगर 80 डिग्री है तो मुझे बताएं ये 80 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि ये एक साइड के अंतःकोण दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है और दोनों अंतःकोण एक साइड के, तो इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये अगर 80 डिग्री है तो ये कितना होगा ऑटोमेटिक 100 डिग्री होगा। और अगर ये 100 डिग्री है तो मुझे बताओ इस पॉइंट पर मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था कि जब भी दो रेखा या दो कॉन्करेंट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु। और ये जो रेखा होती है इनको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा, कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। और जब इस तरीके से दो प्रतिच्छेद रेखा कॉन्करेंट लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पर पेयर बनता है एंगलों का, और वो आमने सामने के एंगल क्या होते हैं इक्वल होता है। और इन्हीं एंगल को क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 100 डिग्री है। अब देखिए हमें ये एंगल पता चल गया। अब ये देखिए ये वाली जो इमेज है ये वाली, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, मीन्स त्रिभुज बन गया। और मैंने आपको पढ़ाया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है। अब बोलेंगे सर 180 डिग्री, तो बस अगर ये 100 है
ये एंगल आपको दिया है 30 डिग्री और ये एंगल आपसे पूछा है एग्जामिनर ने, तो 100 और 30 कितना होता है 130 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से अगर 130 को मैं माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ रिमेनिंग आएगा कि नहीं आएगा, मीन्स 50 डिग्री, मीन्स मेरा एक्स का मान कितना आएगा 50 डिग्री, ठीक है। और ये क्या करना था, हमें फाइंड करना था। तो देखिए ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे ही हैं, तो आप प्रैक्टिस करिएगा। फिलहाल मैं इस लेक्चर में इतना ही, तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब जो नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा उसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको करवा दूंगा, ठीक है। उसके दिन बाद अपन ट्रायंगल स्टार्ट कर देंगे। तो जो आने वाला अब नेक्स्ट चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रायंगल्स अगर आपने अच्छे से किया है, पढ़ लिया है, तो यकीन मानिए ज्योमेट्री में आने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है और जो सर्कल है, जो सर्कल की प्रॉपर्टीज़ आप रटते हैं, यकीन मानिए अगर आप ट्रायंगल पढ़ लेंगे ना अच्छे से समझ के, तो आपको सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज़ याद हो जाएगी। मीन्स आपको अगर ट्रायंगल अच्छे से पता है, ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ अगर आप अच्छे से जान गए ना, तो सारी प्रॉपर्टीज़ ट्रायंगल से ही सर्कल्स में बनती हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो सर्कल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ट्रायंगल्स के बेस पर ही बनती है, बट वहाँ पर किस तरीके से आपको को रिलेट करके पढ़ना है, समझना है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊँगा, ठीक है। और मैं आपको ऐसे बता चुका हूँ कि मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मैं मैथ्स को रिलेट करते हुए चलूँगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप भी सीखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नहीं तो पता चले कि हम यहाँ पर आपको खूब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, और आप है कि पढ़ते ही नहीं हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं। मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमारे चीज़ की, ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखिएगा, मन लगा के सीखिए। जितना इम्पोर्टेंट आपका फिजिकल है डिफेंस फोर्स में, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका रिटर्न है। मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, ठीक है। और आप भी जानते हैं आप कितने पानी में हैं और कितने आपका लेवल है, क्योंकि आप जब डिफेंस की जब रनिंग निकाल लेते हैं तो रनिंग के बाद आप रिटर्न के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। और आपके पास समय बहुत कम रहता है। क्यों? क्योंकि जो आप समय रहता है वो सिर्फ आप फिज़िकल में फोकस कर लेते हैं। बट अब ऐसा ना करें। अगर आप डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फिज़िकल के साथ साथ आप रिटर्न को भी प्रायोरिटी ज़रूर दें, अदरवाइज़ आपको डिफ़िकल्टीज आएगी मेरिट में। आपके जो बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस पे है फिजिकल और रिटर्न पे, वो बाजी मार जाएगा। और आप कितना भी अच्छा रनर क्यों ना हो, अगर आपकी रिटर्न अच्छी नहीं है तो आज के टाइम पर आप इंडियन आर्मी की जीडी भी फाइट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये रियलिटी है, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चे जो काफ़ी एक्सीलेंट मारते थे रनिंग में, अच्छा 100 का फिजिकल हर टाइम, बट रिटर्न में बाहर हो जाते थे। उसके पीछे रीज़न यही है कि आप उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं और एक ही टाइम में अगर आप फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िएगा। जहाँ से भी पढ़ें, जो भी पढ़ें, अच्छे से लेवल से पढ़ें, बेसिक से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलें। आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी, ज़रूर समझ में आएगी। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि यार हमसे नहीं होगा, इतना कैसे याद करेंगे, बट अगर आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें माइंड में क्लिक होती जाएगी। तो फिलहाल मैं इस लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन ट्रायंगल के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आई होप ये सारे जो लेक्चर्स हैं आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, कुछ क्वेश्चंस में डाउट हो, तो मुझे ज़रूर ही पर्सनल नंबर पे भी आप भेज सकते हैं। देन साथ ही साथ अगर आप और अच्छे से अपनी रिटर्न प्रिपरेशन बेटर करना चाहते हैं तो आप JR डिफेंस एकेडमी का ऐप, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वो आप गूगल प्ले से डाउनलोड करें। वहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको सारे जो कोर्सेज हैं, वहाँ पर ऑलरेडी मेरी बैच चल रही है डिफेंस फोर्सेस की, मैक्सिमम बच्चे वहाँ पर इनरोल हो चुके हैं। तो मैं वहाँ पर भी क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। लाइव क्लासेस अभी नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इश्यूज़ आ रहा है। बहुत जल्द वहाँ पर भी मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर वो बेटर आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी। और वहाँ पर ओनली आपको डिफेंस फोर्स को टारगेट लेकर ही आपको वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो एक बार आप ज़रूर जाएं और एक बार चेक करिएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।